आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम के क्या क्या उदाहरण हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के क्या क्या उदाहरण है, मतलब सर्वनाम क्या है। एक वचन और दो वचन, दोनों वचनों में मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम कैसे और क्या होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। एक वचन और बहुवचन मैंने इसलिए लिखा है यहाँ कि अगर किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं, और ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन से सर्वनाम इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं, किसी का नाम न लेकर हम बोलें, मतलब अपने बारे में हम बोलें मैं, तो ये क्या है, सर्वनाम। तू, ये भी सर्वनाम। यह, वह, इस, इसका या इसी, ये तीनों हैं सर्वनाम एक वचन में। उस, उसका या उसे, ये सर्वनाम है। ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम की शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और एक वचन, जहाँ किसी एक इंसान के बारे में बात होती है वहाँ पर ये प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आते हैं बहुवचन, जहाँ ज़्यादा लोगों के बारे में बात होती है। तो जैसे यहाँ हमने बोला मैं, लेकिन ज़्यादा लोग होंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम। यहाँ मैंने बोला तू, क्योंकि एक के बारे में बात हो रही है। ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे, तुम या आप। यहाँ पर यह बोला है मैंने एक वचन के लिए, लेकिन ज़्यादा लोग होंगे तो ये। वह बोलेंगे एक वचन के लिए, लेकिन ज़्यादा लोग होंगे तो वे। इस, इसका या इसे, इसकी जगह जब ज़्यादा लोग होंगे तो इसकी जगह आएगा इन, इसका की जगह आएगा इनका, और इसे की जगह आएगा इन्हें। इसी तरीके से उसकी जगह आएगा उन, उसका की जगह आएगा उनका, और उसे की जगह आएगा उन्हें। ये हो गए हमारे सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं।
इसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम जो शब्द है उसके 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए आपने इंग्लिश के हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी इसके भेद जो हैं वो याद कर लिए। अब मैं आपको समझाऊंगी कि इनकी डेफिनेशन क्या है सबकी और इनके उदाहरण। पहला भेद है हमारा पुरुष
वाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें सर्वनाम क्या है? तुम। ये किसी के बारे में बोलने के लिए यूज हुआ है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला हम करेंगे, दूसरा हमारा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम किसी के पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चय बोध कराए, उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी सर्वनाम किसी के पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चय बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि एक परफेक्ट टाइम, ये परफेक्ट जगह बताए, उसको क्या हम बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह घर
मेरा है। अब इसमें यह क्या है, सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों है, क्योंकि यह घर मेरा है। अगर वो कह रहा है कि यह घर मेरा है तो ये घर सिर्फ उसी का होगा, किसी और का तो नहीं होगा। तो ये निश्चय है ना, एक परफेक्ट जगह और परफेक्ट चीज़ बताई है उसने, तो उसके लिए यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसको हम इंग्लिश में इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम जो किसी के पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की का एक निश्चय बोध न कराए उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल अपोजिट है। आप देख सकते हैं जो भेद है, जो वर्ड है वो भी बिल्कुल अपोजिट ही है, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। तो इसका अर्थ भी बिल्कुल अलग है, उल्टा है इससे। जैसे इसमें था जो सर्वनाम शब्द किसी के पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति के निश्चय होने का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी के पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चय बोध न कराए उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे आँख में कुछ पड़ गया है। आँख में कुछ पड़ गया है तो कुछ क्या है, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, क्योंकि आँख में कुछ पड़ गया है, ये नहीं पता कि क्या पड़ गया है, कुछ आया है तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम
किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जैसी करनी, इसका उदाहरण है जैसी करनी, वैसी भरनी। अब इसमें जैसी और वैसी दोनों क्या है? सर्वनाम है। अब जैसा काम करोगे वैसा भरोगे, तो ये इससे रिलेटिव है, इसलिए ये हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसा जैसा बोओगे वैसा जैसा बोओगे वैसा पाओगे। या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। अब जैसा और वैसा क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक। क्योंकि जैसा बोओगे, जैसा इंसान बोएगा वैसा ही काटेगा, ये वैसा ही मिलेगा उसको फल। जैसा अगर आम का पेड़ बोएंगे तो आम ही मिलेंगे, तो ये इससे रिलेटिव है, तो ये क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम अगला करेंगे, पांचवा, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते
हैं। जैसे क्या, क्यों, किससे, कौन आदि। जहाँ पर ये वाले शब्द आते हैं, क्या, क्यों, किससे, कौन आदि, जहाँ प्रश्न पूछने वाले शब्द आते हैं वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, उदाहरण है तुम्हारा स्कूल का तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। तो जो क्या है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो क्या है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है। अगला है 6, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम को। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, शब्द बताऊं मैं आपको। जैसे खुद, खुद जो है अपने लिए यूज करते हैं। आप, स्वयं या अपने आप आदि। जहाँ इस तरीके के शब्द आते हैं ये शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब ये शब्द ही निजवाचक सर्वनाम है। इसका उदाहरण समझाऊं मैं आपको। जैसे आप बोलें वह अपने कपड़े स्वयं धोता, ये धोता है या धो रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो यह स्वयं है ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ खुद के लिए स्वयं यूज किया है ये शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब इसकी निजवाचक सर्वनाम की पहचान ये है और प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान ये है। मैंने आपको सभी सर्वनाम के उदाहरण, जो सभी सर्वनाम के जो भेद हैं वो उदाहरण के साथ आपको समझाए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा।